अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। सियासी जोड़ तोड़ अपने उरूज पर है और अपोजिशन और इत्तेहादी सबकी कोशिश ये है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शेयर हासिल कर ले। शायद यही वजह है कि लाहौर इस वक्त सियासी मरकज़ बना हुआ है और सिर्फ अपोजिशन के आपस में राब्ते मुलाकातें नहीं हो रहे, हुकूमती सतह पर भी हमने देखा कि सादिक संजरानी साहब की मुलाकात हुई चौधरी बरादरान से, शेख रशीद साहब मिलते हैं उस्मान बुज़दार से। ये तमाम चीज़ें हैं और इसकी जो इसकी बुनियाद है, जो इसकी बेस है, वो है तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामयाबी अपनी जगह, लेकिन उसकी कामयाबी से ज़्यादा अहम जो है उसके बाद का पस मंज़र है, जिस पर अभी तक बज़ाहिर ये लगता है कि कुछ गैर यकीनी भी है और कुछ कंसेंसस भी अभी खुलकर डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प मोड में दाखिल ज़रूर हो चुकी है। तमाम ही पार्टीज़ ने अपने अपने कार्ड्स अपने सीने से लगा कर रखे हुए हैं और उनका रखना बनता भी है। प्रोग्राम में का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब स्पोक्स पर्सन है नवाज शरीफ साहब एंड मरीम नवाज साहिबा के PMLN के फॉर्मर गवर्नर सिंध भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। सलीम मानवीवाला साहब, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट। अस्सलाम वालेकुम मानवीवाला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। अदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है, PTI की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स। अस्सलाम वालेकुम अदलीब साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। वसीम अख्तर साहब, सीनियर पॉलिटिशियन MQ, फॉर्मर मेयर, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आई नो कि आपके पास थोड़ा सा टाइम भी कम है, लेकिन आपसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे करने हैं। बज़ाहिर नून लीग में बड़े के बयानात में आपसी तजादात नजर आ रहे हैं। आप नए इंतखाबात के हक में हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, या आप ये चाहते हैं कि ये असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करे और इलेक्शन अपने वक्त पे 2023 में हो? देखें, इसमें जब आप इतनी मेजर चीज करने जा रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और वो भी 1.5 साल जबकि इस असेंबली की मेहनत रहती है, और आप अपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और जो इत्तेहादी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में है PTI के साथ, उनके साथ बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर चीज हमारी मर्जी से तो नहीं होगी। बहुत से चीजें ऐसी हैं जो पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी समझना है और देखना है। इसी तरह से जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस वक्त हुकूमत में बैठी भी हैं, तो उनका भी एक नजर है कि जी अभी हम छोड़ के क्यों हुकूमत छोड़ दें 1.5 साल तक। तो कंसेंसस इसी एक नुक्ते में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, और वो है इवन इत्तेहादी जमातों में भी, और वो है कि इमरान खान का जाना इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उस हद तक तो सबका एग्रीमेंट है। अगर सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव होता तो अभी तक तो तख्ता हो चुका होता, लेकिन चूंकि उसके बाद का जो सिनेरियो है, जिसमें पंजाब में जो चेंजेस के हवाले से है, या सेंटर में जो चेंजेस के हवाले से है, या इंतखाबात 1.5 साल के बाद हों कि इमीडिएटली असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद डिसॉल्व, ये तमाम चीजें हैं जिस पर कंसेंसस बहुत हद तक हो गया है। जो एक आध चीज रहती है वो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इत्तेहादी जमात यानी क्यूली का तो सामने आ गया कि उन्होंने मुतालबा कर दिया कि जी हमें वजारत आला पंजाब की दे दी जाए, पंजाब हमारे हवाले कर दिया जाए, तो हम आपके साथ हैं। MQM भी अगर आपके साथ है और MQM के साथ भी कंसेंसस डेवलप है, उनकी शराइत क्या है? MQM की शराइत, ये तो खैर आपने अपनी मर्जी से शराइत बता दिया और मुझे हाँ करने पर मजबूर कर दिए हैं कि जी उन्होंने कहा है कि PMLQ ने हमें पंजाब दे दी, सिर्फ कि जी हम वहां से निकल जाए। पंजाब जाहिर सी बात है PMLN के लिए उसका गढ़ है, तो वो वहाँ तो इतना आसान नहीं है जितना आपने बड़ा सिंपली बता दिया। सर मैं नहीं कह रही, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, अगर पंजाब हमें चौधरी बरादरान के हवाले करना पड़ा वो भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी हद तक जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तय हो गया है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है जो आपने अभी खुद सुनाया है कि फैसला जो है मियां नवाज शरीफ करेंगे, अभी तय नहीं हुआ। जी, तो तय नहीं हुआ। MQM क्या मांग रही है सर? MQM तो अपनी इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है, क्योंकि जो तबाही इमरान खान ने की है MQM को पता है, और वो कह भी चुके बार बार कि हमें उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है। तो MQM जब अवाम में जाती है और जाके जाहिर है उनसे सवालात से
जाते कि जी आप बैठे हुए कर क्या रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर बाहर निकले। और इसको अगर आप हेल्प कर सकते हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिरे आपके वोटों से असेंबली में, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? साथ में आप ये भी नहीं, वो तो सब है सर, ये तो वो बयानियां हैं जो जाहिर सी बात है आपने अवाम के सामने रखना है, ये एमक्यूएम ने रखना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप बहुत बेहतर मुझसे जानते हैं। हर कोई अपना शेयर लेने के हक में होता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर लेने के हक में होता है। जब बात एमक्यूएम की आती है तो एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी और आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो सिंपल सी बात यह कि एमक्यूएम भी अपना शेयर लिए बगैर तो हुकूमत से बाहर नहीं निकलेगी ना। उनको क्या फायदा होगा? क्या दे रहे हैं आप एमक्यूएम? मैंने कहा ना, उनको फायदा सबसे ज्यादा देखे एक बड़ी कॉमन, यानी आपके पास एमक्यूएम के लिए कोई ऑफर नहीं है? नहीं, ऑफर की बात नहीं। एक तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो पंजाब का कोई हल्का है, एमएनए है, या कराची का है, या कहीं और का है, उसको एक चीज हर एक सियासी रहनुमा को पता है अपने इलाके के हवाले से कि जो लोगों की मुश्किलात हैं उसमें अगर आप हुकूमती जमात से आपका ताल्लुक है तो आपके लिए उसे तो लॉन्ग टर्म देखना है ना। ठीक है, ये तो नहीं देखना अगले 1.5 साल क्या होगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद जुबैर साहब आपके टाइम का। मैं अंदीब अब्बास साहिबा, अब जो सारा के सारा गेम है वो रिवॉल्व कर रहा है आपके इत्तेहादियों के गिर्द। अभी आपने सुना मोहम्मद जुबैर साहब को, वो कहते हैं कि इत्तेहादियों का भी इस पर कंसेंसस है। अब इत्तेहादियों को इंटैक्ट रखना हुकूमत की इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसका वो किस तरह से आप लोग इंटैक्ट रखेंगे इत्तेहादियों को? कोई समझ नहीं है कि जी इन्होंने क्या करना है, क्योंकि बेसिकली अदम एतमाद पे ही अदम एतमाद है। अब आप देखें कि ये सिर्फ इधर उधर भाग रहे हैं, कभी इत्तेहादियों को बात करते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं। अब सबसे पहले इत्तेहादियों को तो छोड़ें, ये अपने बंदे तो पूरे करें। आज तक जितने भी बजट, जितने भी दफा वोटिंग हुई है, फैटफ की वोटिंग हुई है, सेनेट में, नेशनल असेंबली में, इनके अपने 20-25 बंदे गायब होते हैं। और हत्ता कि अब तो ये हालत हो गई है कि सेनेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन गायब थे, और वो भी इतने इंपॉर्टेंट बिल पे जो स्टेट बैंक था, जिसपे ये आके टीवी पे बहुत बोलते हैं। तो उसके बाद इनका एक बंदा जी सिगरेट पीने चला गया कि मुझे उस वक्त सिगरेट पीने की चाह हो गई थी। उसके बाद जब नेशनल असेंबली के अंदर स्टेट बैंक के ऊपर बिल की मुखालफत में बोलना था, ना जरदारी साहब थे, ना बिलावल था, ना शहबाज शरीफ थे, ना खाकान अब्बासी थे। तो ये एक जिसको कहते हैं अपने बंदे, अपने लीडर ही नहीं पूरे हो रहे, अपने जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी पूरे नहीं हो रहे, तो ये बेचारे इत्तेहादियों की क्या बात करेंगे? हर दफा आपको पता है ये आके टीवियों पे इसी तरह बोलते हैं, और उसके बाद ये मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहते जब वो लेकिन अंदीब अब्बास साहिबा मामला अब उससे कहीं थोड़ा आगे निकल गया है, और अगर आप लोग फिर भी इसको हल्का ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये इतना मुनासिब नहीं है। जब शेख रशीद जाके उस्मान बाजार से मिलते हैं, सादिक संजरानी साहब जाके चौधरी बरादरान से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको कहते हैं कि जी हमारा साथ दें, फिर जिस किस्म के बयानात आपके अपने लोगों के आ रहे हैं वजीर आजम समेत तमाम कैबिनेट में, तो मामला इतना सादा नहीं है कि हम पुरानी वाली एग्जाम्पल्स दें। मेरा ख्याल है मामला उससे आगे निकल गया है। मेरा ख्याल है मामला जो है वो एक मज़ा खेस मजाक बन चुका है। 1 साल हो गए हैं कि इन्होंने कहा था कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे। आपको भी पता है दिसंबर में इन्होंने मीनारे पाकिस्तान में किया, उसके बाद पाश हो गया वो। उसके बाद सेनेट के इलेक्शन बॉयकॉट करने थे, वो भी नहीं किए। उसके बाद इस्तीफे मुंह पे मारने थे, वो जेब में रख लिए। उसके बाद मुजाहरा करने थे, वो भी नहीं किए। तो अब मेरा ख्याल है हाई टाइम के कुछ करें। ये सिर्फ आके जब बातें करते हैं ना तो इनके अपने लोग अदम एतमाद कर देते हैं। दे रही हैं। गुड वन। चलें ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। वसीम अख्तर साहब भी साथ होंगे। मोहम्मद जुबैर साहब का कहना है कि सारे इत्तेहादियों का इस पर कंसेंसस है, बशमूल एमक्यूएम के तरीके अदम एतमाद वजीर आजम के खिलाफ लेकर आनी है। पूछ लेते हैं वसीम अख्तर साहब से ब्रेक के बाद। जिन्हें प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और वसीम अख्तर साहब को भी प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लेकिन थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, ज़रा सलीम मालवी वाला साहब से जानना है, क्योंकि जो बातें अभी मोहम्मद जुबैर साहब ने की है, लेकिन उसके बाद जो बातें अंदीब अब्बास साहिबा ने की, तो सलीम मालवी वाला साहब, हाउ यू सी दिस? वो कहती हैं कि आप लोगों की जो हिस्ट्री रही है उस पर तो आप लोगों पर एतबार करना मुश्किल है, और ये बात हकीकत भी है। आप लोग कहते कुछ है, असेंबली में होता कुछ है, तो अब कैसे एतबार कर लिया जाए? वैलिड पॉइंट है सर। लेकिन मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ दिलीप का, और वो बिल्कुल सही कह रही हैं। मगर आज आपने एक बिलावल साहब का स्टेटमेंट सुना होगा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट चीज़ों में इंटरफेरेंस बंद कर दे तो पॉलिटिक्स सही
डायरेक्शन में चलनी शुरू कर दी हो जाएगी। तो बेसिकली जो चीजें जिनका ये जिक्र कर रही हैं उन सब में एस्टेब्लिशमेंट का इंटरफेरेंस था, और जब तक एस्टेब्लिशमेंट का इंटरफेरेंस होता रहेगा, लोगों को फोन कॉल्स आती रहेंगी, तो ऑब्वियसली यही होगा। तो मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूं जो ये कह रही हैं कि लोग गायब हो जाते हैं, मानवी वाला साहब, आई एम सो सॉरी टू इंटरवीन यू आप, बट आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जब सेनेट के इलेक्शन में नहीं पहुंचते और स्टेट बैंक का अमेंडमेंट वाला बिल पास हो जाता है, तो इसका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट ने गिलानी साहब को कॉल की कि आप ना आए और आप घर बैठे रहे। नहीं, वो देखें, उनका एक वन ऑफ केस था और वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि रात को 11 बजे तो इन्होंने एजेंडा निकाला, और सिर्फ वो थोड़ी थे, देयर वर अबाउट 8 पीपल हु कुड नॉट कम। वो तो इसलिए वो ज्यादा लाइमलाइट में आ गए क्योंकि ही वाज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उनको मुल्तान जाना पड़ा, उनको जब रात को 11 बजे बताया तब उनको सुबह पता चला तो इट वाज टू लेट फॉर हिम टू अराइव। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं। मांडवी वाला साहब, आई एम सॉरी, आज आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि व्हाट आर द रीजंस, और जब उस एपिसोड के बाद मैंने प्रोग्राम किया था तो आपने अपनी शदीद रिजर्वेशंस का इजहार किया था इस इशू पर कि उनको पहुंचना चाहिए था, वो क्यों नहीं पहुंचे? रिजर्वेशंस का तो इजहार सबने किया था, सिर्फ मैंने थोड़ी किया था, सबने किया था। मगर द फैक्ट इज दैट इफ ही कुड नॉट कम एंड ही गेव द रीजन व्हाई ही कुड नॉट कम, तो हमें तो नहीं पता कि भाई वो क्यों नहीं आ सके या क्या वजह थी। मगर एक यूसुफ रजा की मैं बात नहीं कर रहा मैं जाना था किसी, मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं तो सर वो कहाँ गायब ठीक है सर, मैं आती हूँ आपकी तरफ। दूसरे लोग कहाँ चले जाते हैं? बिल्कुल सही है, कहाँ गायब हो जाते हैं। तो यानी ठीक है, औरों को कॉल आती है लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब को नहीं आई थी। ओके फाइन। वसीम अख्तर साहब, अब जरा मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त लाहौर में? जी जी सर, क्या मसरूफियात है? जी, वो अपना खालिद भाई भी तशरीफ ला रहे हैं, अपना शादी है यहाँ, उसमें उसको अटेंड करने के लिए मेरे घर में एहसन इकबाल साहब के यहाँ। आप शादी के लिए लाहौर बैठे हुए? जी जी। अच्छा, तो ये मुलाकातें, राब्ते, जो सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है, इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है, कोई रोल नहीं है? देखिए, राब्ते तो रहते हैं, सारी सियासी जमातों से रहते हैं, और जो जोड़ तोड़ की बात कर रही हैं आप, अब जिसका जो इंटरेस्ट होगा वो उसी हिसाब से राब्ते कर रहा होगा। बिल्कुल ठीक है सर, आप पे लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है। अब मैं उस पॉइंट पे आ जाती हूँ, लेट मी बी स्ट्रेट। मोहम्मद जुबैर साहब से अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि तमाम ऑपोजिशन के साथ साथ इत्तेहादी जमात, जिसमें क्यू लीग भी शामिल है और उसमें MQM भी शामिल है, उनका कंसेंसस है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाए वजीर आजम इमरान खान के साथ। हाँ या नहीं? वो सही कह रहे थे, वो गलत कह रहे थे? नहीं, मैं तो नहीं, ऐसी कोई बात हुई है। मैं कोलिशन पार्टनर हूँ PTI का, हमारी सपोर्ट है इमरान खान साहब को। ऑपोजिशन का काम है, अगर वो चाहती हैं, जो कि उनका हक है, अगर वो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, बिल्कुल लेके आए। और हमारी भी पास्ट में मुलाकातें रही हैं, हम से बातचीत भी रही है, काफ की भी और नून की भी, सबकी रही है। हम मौलाना फजल रहमान से भी मिले थे। तो कोई चीज सामने आए तो मैं कोई तबसरा करूं या बात करूं, मतलब आपको कोई ऑफर करे, कोई शेयर ऑफर करे तो फिर आप कोई बात करें? नहीं, ऑफर वाला मामला तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ना जहन में है। Okay. हम तो ये जो हमें PTI की मिनिस्ट्री है, ये हमारे लिए वजनी हुई भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है ऑफर वाली। मैं तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे सामने कोई आती चीज जो नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, तो हम राब्ता कमेटी के, हमें जो जितने जिम्मेदार हैं पार्टी के, वो हम उसको लेके सोचें बैठ के क्या है, अगर तो फायदे में है अवाम के, हमारे शहर के, हमारे सूबे के, तो ज़ाहिर उस पर डिस्कशन तो कर सकते हैं और हम आजाद हैं अपने फैसले करने के लिए। आज अगर हम समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है ये आपकी सारी बातें। अगर आज यानी कल तहरीक अदम एतमाद आ जाती है वजीर आजम के खिलाफ, MQM कहाँ खड़ी होगी? देखिए, कल अगर आएगी तो मुझे तो टाइम चाहिए ना सोचने के लिए। अभी भी सोचना है सर? आपको इत्तेहादी हैं, आप वजारत में बैठे हुए हैं, अभी आपको सोचना है, अभी तक सोचा नहीं था?
नहीं, अभी मेरे सामने कोई फॉर्मूला नहीं आया हुआ, मैं क्या अपने आप ओके मतलब आप अभी सोच रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके आप पीटीआई के हक में खड़े हो जाएंगे या वजीर आजम के हक में खड़े हो जाएंगे। यू विल थिंक इन इट ऑन इट कि आपको वजीर आजम का साथ देना है, वजीर आजम का साथ नहीं देना है। एग्जैक्टली मैं एक अलग सियासी जमात हूँ, कोलिशन पार्टनर जरूर हूँ, ठीक है, अगर मैं एक सियासी जमात से ताल्लुक रखता हूँ और हमारा एक अलग प्रश्न है। वेरी इंटरेस्टिंग। अनलीब अब्बास साहिबा, इत्तेहादी ये ना सोचे कि आपके साथ खड़े हुए, इत्तेहादी अभी सोच रहे हैं कि वो अपनी बॉल किस कोर्ट में डालेंगे। जी बिल्कुल, देखें ये उनका हक है और सबकी अपनी अपनी राय होती है। हम तो जैसे बिल्कुल ओपन हैं इस चीज़ के बारे में कि हम अपने मिशन पे कायम हैं। पाकिस्तान एक दुनिया की तरह 100 साल की सबसे मुश्किल टाइम दुनिया पे आया, कोरोना आया, सारी दुनिया तबाह हो गई, अमीर तरीन मुल्क तबाह हो गए, पाकिस्तान के स्टडी के ऊपर उभर के आया। इकोनॉमी पे बहुत रोना रोया, अपोजिशन ने बहुत रोना रोया, जी माइनस है ये वो इकोनॉमी 5.57% ग्रोथ पे आ गई है। एक्सपोर्ट्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और रिजर्व्स आपके हाई हो गए हैं, बम्पर क्रॉप्स आपके एग्री के आए हैं। जो एक चीज, क्योंकि गैस और ऑयल यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती और ये कोरोना और ये वॉर की वजह से 105 जी गैस प्रोड्यूस नहीं होती जी 9% हर साल कम हो रही है गैस आपकी, और आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसलिए आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। जब आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है तो ऑब्वियसली अगर 105 का डॉलर है ठीक है। इत्तेहादियों को मनाने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? राब्ते कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हमारे बिल्कुल राब्ते होते हैं जी, वैसे भी कंसल्टेशन होती है, असेंबली में इकट्ठे बैठे होते हैं। अगर वो नहीं खड़े तो ये उनका हक है कि वो जहां भी खड़े होना चाहते हैं वो खड़े हों। हमने हर तरह का राब्ता रखा हुआ है और कल को अगर वो आके कहते हैं कि जी हमने आप नहीं खड़े होना, तो उनको पब्लिकली कहने दें, उनका हक है। पब्लिकली कहने दें, यानी अंदरूनी खाना कुछ और भी हो सकता है। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, बातें भी करनी है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, बात ये जो अदम एतमाद की हो रही है, तो इस पर ज़रा ये कहते हैं क्यों लीग इसे डिनाई भी करी है, लेकिन PMLN डिनाई करी है कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की नहीं मांगी है, या फिर इस किस्म की बात आगे सामने वो बात करें, लेकिन हालात शायद इससे कदरे मुख्तलिफ हैं। वसीम अख्तर साहब, आप बेसिकली एक्सपेक्ट क्या करते हैं? कल 2 दिन पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आसमा शिराजी के प्रोग्राम में कह रहे थे कि हम बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए और वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन हम पहल नहीं करेंगे। PTI ने पहल की तो सोचेंगे। वो बॉर्डर लाइन क्या है सर, और वो बॉर्डर लाइन पे आप लोग क्यों खड़े हैं, और ऐसी क्या चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं PTI से कि जी वो पहले ये लाइन क्रॉस कर जाएगी? देखिए, खालिद भाई का जो बयान है, बिल्कुल आज पहली दफा ऐसा बयान नहीं आ रहा हमारी इजाजत से। माजी में मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता हम आज भी PTI के साथ खड़े हैं, और जब तक हमारी पार्टी फैसला नहीं करती हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। सर, अभी आपने मुझे कहा कि अगर कल आ जाती है तो हम सोचेंगे। जाहिर है सोचेंगे, बगैर तो कुछ नहीं करता आदमी है। तो फिर आप साथ, अगर आप साथ खड़े हैं तो फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अच्छा। मुझे अगर कहीं से कोई चीज सामने आती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई सिटी, माई प्रोविंस एंड द कंट्री, अच्छी ऑफर, तो जाहिर है, नहीं ऑफर की बात नहीं है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सिटी। सर मैं अपने जो मसाइल हैं इस वक्त, सिंध गवर्नमेंट ने पूरा सूबा तबाह किया हुआ है। कराची के इश्यूज हैं, हैदराबाद के इश्यूज हैं, मेरे अवाम के इश्यूज, नौकरियां नहीं दी 14 सालों से, सिर्फ जेलों को नौकरियां बेची गई हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं मेरे इश्यूज अगर कोई रिजॉल्व करेगा, मैं मिनिस्ट्रियों के पीछे नहीं जाऊंगा किसी के, अगर मुझे कोई मिनिस्ट्रियां दे रहा है और मैं नो कॉन्फिडेंस में साथ दे दूं, ऐसी बात नहीं है। हमारे इश्यूज हैं और इमरान खान सर वैसे सारे इश्यूज, हाँ, हमारे पर्सन हैं। अगर पीपल्स पार्टी आपको, अच्छा जी प्लीज, मेरे लोग गिरफ्तार हुए हैं, मेरे लोग मिसिंग हैं, मेरे ऑफिस बंद हैं, मेरे झंडे उतार दिए जाते हैं। ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है ना, हम शिकायत करते रहते हैं उनसे, हम कोलिशन पार्टनर हैं। तो ये मेरे मामलात हैं, मेरे मामलात हल नहीं हुए हैं। मैंने एग्रीमेंट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी PTI से किया है,
बिल्कुल किया है। हालांकि बहुत से रिजर्वेशंस हैं, बहुत से तहफुजात हैं, हमारे सेंसस के हवाले से हैं, हमारी सीटें चोरी हुई हैं उसके हवाले से, हम कोर्ट में उसके हवाले से, मगर मैं तो अपने मुल्क को मुश्किल में नहीं डालूंगा, कभी ना डालना चाहूंगा। अच्छा, लेकिन अगर जो आपकी रिजर्वेशंस हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आपकी पीटीआई ने पूरी नहीं की, सिंध को लेकर अगर पीपल्स पार्टी आपको कोई अच्छी ऑफर करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड सिटी, ऑफ कोर्स मैं वैसे बात नहीं करी, तो फिर आपके लिए वो काबिल कबूल होंगी। जैसे अगर हो सकता है वजारत बल्दियात सिंध में। नहीं, वजारत नहीं, मुझे आर्टिकल 140 की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, मुझे इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की, मुझे मेरा 40% कोटा चाहिए, नौकरी मेरे लोगों को नहीं मिल रही, चाहे वो बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं। ओके डन, ओके डन, ठीक है। मानवी वाला साहब, अब जो पीपल्स जो एमक्यूएम है, जाहिर सी बात है उसका पंजाब में तो ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, अगर उसको कुछ अपने शहर की, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ चाहिए होगा, अपनी पार्टी के लिए, जाहिर सी बात है तो वो सिंध से चाहिए होगा। जरदारी साहब की जिम्मेदारी लगाई है सारे इत्तेहादियों से बात करना भी, जोड़ तोड़ करना भी, मुशावरत करना भी। क्या एमक्यूएम के लिए, अगेन आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन, आपके पास एमक्यूएम के लिए कुछ है कि एमक्यूएम आपका साथ दे तहरीक-ए-एतमाद में? बिल्कुल जी, आज आपने, फिर मैं बिलावल साहब को कोट करूंगा, आज उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी डायरेक्शन दी है कि आप एमक्यूएम वालों से राब्ते करें, उनसे मिलें, उनके पास जाएं, आप जीडीए वालों से राब्ते करें, उनके पास जाएं, उनसे मिलें। देखें, आप एक चीज़ समझें, दिस इज़ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में ये चीज़ें हमें पता नहीं क्यों अब नॉर्मल लगती हैं, ये सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है नो कॉन्फिडेंस होना। इटली में 4-4, 5-5 महीने प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, जापान में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं होने जा रही जो दुनिया में नहीं होती है। तो मेरा ख्याल है इसको अगर आप इन पॉलिटिकल वे देखें तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीजें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत हो रही है। जैसे वसीम साहब ने कहा उनके इश्यूज हैं वो एड्रेस करने हैं, अगर वो एड्रेस हो जाते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं एड्रेस होते तो दे विल थिंक अबाउट इट। तो दिस पोजीशन इज ओके, इसमें कोई खराबी नहीं है ये पोजीशन लेना। तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अब मुझे एक सवाल का सर जवाब और दे दीजिएगा। इनके जो अहम तरीन इश्यूज हैं उनमें से एक ये है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती पॉलिटिक्स के लिए। उनका इशू ये है कि उनके मिसिंग पर्सन्स हैं, एमक्यूएम के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो मंजर आम से गायब हैं, पता नहीं कि वो कहाँ हैं। उनका जो एक और अहम इशू ये है कि उनके ऑफिसेज नहीं खोले गए या नहीं खोलने दिए जा रहे, उनका आम और दूसरा है कि उनके झंडे। तो ये जो सारे उनके मुतालबात हैं ये आपके बस में है पूरे करना, क्योंकि पीटीआई के बस में तो नहीं थे। तो देखें, ये अच्छी तरह वसीम साहब को अच्छी तरह पता है कि उनके दफ्तर किन्होंने तोड़े, किन्होंने बंद कराए, उनके लोग कहाँ गायब हैं, कौन लेके गए, ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम वालों को ये चीजें पता नहीं है, बट जो चीज सिंध गवर्नमेंट के बस में होगी, जो ये नौकरियों की बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं, जो चीज और हमको एक दूसरे से छुपे हुए थोड़ी हैं, इनको सब चीजें पता है सिंध गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है, क्या क्या सिंध गवर्नमेंट कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती। तो ये तो देखें, सियासत में बैठ के, चाहे हम बाहर बैठे चाहे हम पार्लियामेंट में बैठे, हम एक दूसरे की पोजीशन समझते हैं और हम एक दूसरे के लिए अगर कुछ यानी आप स्टेट विद इन स्टेट की बात को इंडोर्स कर रहे हैं। आपके भी बस में नहीं है कि इनके ऑफिसेस खुलवा दें, आपके भी बस में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो प्रोविंशियल मैटर है, लेकिन आपके बस में नहीं है कि इनके मिसिंग कारकुनों को ढूंढे। देखिए जहां कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, जहां स्टेट विद इन स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी वजूहात हैं, जिस एजेंसीज ने या जिन लोगों ने ये चीजें की हैं, वो अच्छी तरह वो वाकिफ हैं। कोई ऐसी नहीं है कि कोई अनहोनी बात है, वो तो पीटीआई के अंडर तो है। ठीक है, ओके, ठीक है सर। जी सर, दूसरी बात आ जाती है मिसिंग पर्सन्स की। मिसिंग पर्सन्स सुप्रीम कोर्ट के बाहर लेके बलूचिस्तान के लोग खड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट उनकी हियरिंग्स करता रहा, रिजल्ट क्या निकला? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाज चीजें ऐसी हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं, जिनको हम एड्रेस करेंगे, और जिनको हम अगर वो इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमारे अगर ओके फाइन, मैं एक और ब्रेक ले लूं सर, मुझे इजाजत दीजिएगा। ठीक है सर, मैं एक और ब्रेक ले लूं। ब्रेक से आपके साथ ही शेख रशीद साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था।
अंदलीब अब्बास साहिबा से जानना है। वो कहते हैं कि जो तुरुप का पत्ता है वो इमरान खान साहब खेलेंगे और सियासी ड्रोन मारेंगे। क्या वो ये भी हो सकता है कि इमरान खान, एक ऑप्शन है कि इमरान खान साहब असेंबलीज तोड़ दें? वापस आते हैं अंदलीब अब्बास साहिबा से जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अंदलीब साहिबा, आपसे सवाल जानूंगी, लेकिन वो क्या एग्जैक्टली रहे थे शेख रशीद साहब? अंदलीब अब्बास साहिबा, वो कौन सा तुरुप का पत्ता है खान साहब के पास? रशीद साहब से पूछना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में जो बहुत इम्पोर्टेंट पत्ता है उनके पास, वो है उनकी ईमानत, दयानत, और आज तक ना उन पे कोई फ्लैट निकले हैं, ना कोई उनके घरों से जेवर निकल रहे हैं, ना उन्होंने मुल्क को लूट के बाहर पैसे रखे हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 3.5 साल में पाकिस्तान को 5.5% तरक्की दी है, ये उनका तुर्क का पत्ता है। उन्होंने सबसे लार्ज प्रोग्राम गुर्बत का 260 बिलियन रुपए का एहसास प्रोग्राम शुरू किया, ये तुर्क का पत्ता है। उन्होंने सेहत कार्ड दिया है हर खानदान को पाकिस्तान में 3 सूबों में, ये वाकई बहुत बड़ा तुर्क का पत्ता है, बिकॉज ये अमेरिका भी एक नहीं कर सका, वहां भी ओबामा केयर फेल हो गया। यहाँ हर एक को 10 लाख रुपए करीब इंसान को, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे पब्लिक हो, आपको बेहतरीन इलाज मिलेगा, और ये तुर्क का पत्ता है। और ये तुर्क का पता है कि उन्होंने किसानों को अंदलीब अब्बास साहिबा, माजरत के साथ, ये सारी जो चीजें हैं ना, वो अवाम के पास जाने के लिए, अवाम को बताने के लिए, अवाम से वोट लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तमाम अपोजिशन पार्टी सिर्फ आ रहा है कि आपके खिलाफ कि जी हमें तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है। मैं उस तुर्क के पत्ते की बात कर रही। मेरी बात सुने, मैं तो यही कहती हूँ, शेर आया शेर आया शेर आया, शेर आ ही जाए, लेकिन इनके शेर तो आपको पता है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं और फिर 1.5 साल वहां गायब रहते हैं। अब तो हाथ जोड़ के लंदन वालों ने भी कह दिया कि अल्लाह के वास्ते आप जाएं, हम आपका वीजा एक्सटेंड नहीं करेंगे। ऐसा कोई चांस नहीं है कि वजीर आजम साहब असेंबलीज डिसॉल्व कर दें अगर उनको कुछ ये शक हो गया या ये यकीन हो गया या ऐसी रिपोर्ट्स मिल गई कि अगर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो आएगी और कामयाब हो जाएगी, ये एक ऑप्शन है उनके पास असेंबलीज डिसॉल्व करने का। देखिए, ऑप्शंस तो हर वजीर आजम के पास है, लेकिन आप ये देखें, ये बेचारे अभी कमेटी खेल रहे हैं, और वजीर आजम साहब ने 2 दिन बाद जब वो इलेक्शन हारे थे, यूसुफ रजा गिलानी जीत गए थे, खुद ही, जबकि सारी पार्टी सब उनको कह रहे थे कि अभी थोड़ा वेट करें, उन्होंने वीकेंड पे कहा कि नहीं अगले दिन करो, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुलाया, ये बगैर कहे। और इनको महीनों हो गए हैं आज तक आपस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है, पीपल्स पार्टी का पीएमएलएन का जो है पीपल्स पार्टी पे, फिर नून लीग लंदन का नून लीग लाहौर पे। अच्छा, इनके आपस में अदम एतमाद है, पहले वो तो ठीक करें। ठीक है वसीम अख्तर साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये भी एक जगह पर कह रहे थे कि वज़ीर आज़म असेंबलीज बर्खास्त करके इंतखाबात का ऐलान कर दे। हालात इससे ज्यादा मुश्किल हैं जितना हम बता सकते हैं तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन ये तो है। तो ये आप मशवरा दे रहे हैं या आपको ये खदशा है कि बर्खास्त कर दें असेंबलीज वज़ीर आज़म? मैं आपको, मेरे समझ में आई नहीं ये वाली बात, मैंने सुना नहीं खालिद भाई का। चले, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि हालात इस कदर कशीदा हैं कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि वजीर आजम असेंबलीज डिसॉल्व कर दे, क्योंकि सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है जितनी हम बयान कर रहे हैं। ये आपका मशवरा है? जिस तरह से सियासत चल रही है, जिस तरह से मीडिया में बहस हो रही है, अफवाहें ऊपर जा रही हैं, तो जब एक अखबारी रिपोर्टर सवाल करता है तो वो अपने व्यूज तो बताते हैं ना, उसी को देख के वही स्टेटमेंट्स लोगों के, ऑपोजिशन के, गवर्नमेंट के जो बुजरा हैं उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं सारे। तो जाहिर है एक सियासी लीडर है, एक अच्छा चले छोड़ दें उनको। आपकी राय क्या है अगर ये वक्त आ जाता है कि तहरीक अदम एतमाद का और वजीर आजम को या हुकूमती बेंचेस को ये कंफर्म हो जाता है, ये इत्तलात मिल जाती है कि ये कामयाब होने जा रही है, तो आप समझते हैं कि वजीर आजम ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कि असेंबलीज डिसॉल्व कर दें? हो सकता है, उनके पास जो भी ऑप्शंस हैं वो जो बेहतर समझते हैं वो करेंगे। वो जाहिर है उनको मशवरा देने वाले भी हैं बहुत सारे लोग उनके पुराने,
और वो खुद भी समझ बूझ रखते हैं। जो बेहतर होगा उनकी पार्टी के लिए, उनकी हुकूमत को बचाने के लिए, तो वो तो जाहिर है वो ऑप्शन ठीक है। इस्तेमाल करेंगे। मुझे लास्ट बता दीजिएगा कि ऑपोजिशन तो आपसे राब्ते कर रही है। अभी मांडवीवाला साहब ने कहा कि बिलावल ने भी आज अपने चीफ मिनिस्टर को कहा कि आपसे राब्ते करें, जो आपके इश्यूज हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करें या कुछ चीजें करें। क्या इस वक्त हुकूमत ने भी आपसे राब्ता किया है, आपसे इंटैक्ट रखने की बात की है, रहने की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमारे साथ किसी ने भी राब्ता नहीं किया है। और एक चीज बताता चलूं, ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ चुका है सियासी जमात के साथ हमारा। पीटीआई के साथ नहीं, आपने पीपल्स पार्टी की बात की, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो इसको तो बहुत ही सीरियस नोट पे एमक्यूएम के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो अब वो वाली सियासत चलेगी नहीं हमारे साथ भी। हमारे भी बहुत इश्यूज, हमारे मतलब अवाम ठीक है। तकलीफ। ठीक है, तो अंदीब अब्बास साहिबा वन लाइनर दे दीजिएगा। इन क्रिटिकल हालात में भी आप एमक्यूएम से राब्ता नहीं कर रहे आप लोग? नहीं जी, हमारा तो उनसे असेंबली में भी राब्ता होता है, कंसल्टेशन। असेंबली के राब्ते की बात नहीं करी, ऐसे राब्ते की बात करी जिसमें सादिक संजरानी जाके चौधरी बरादरान से मिलते हैं। एमक्यूएम से कौन मिला? हमारा पूरा वक्त उनसे मिलता है, सारा वक्त मिलता है। मेरे ख्याल है वो कह रहे कोई राब्ता नहीं किया हुकूमत ने। नहीं, वो कह रहे कोई राब्ता नहीं किया की बात करें, पीपल्स पार्टी नहीं, पीटीआई की। अच्छा, पीपल्स पार्टी की बात करें। ओके फाइन, पीपल्स पार्टी की बात। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वसीम अख्तर साहब, अंदीब अब्बास साहब आपका भी बहुत, मानी साहब का भी, और उसके साथ साथ मोहम्मद जुबैर साहब का भी। अंदीब अब्बास साहिबा की बात पे नोट करूंगी कि शेर आया, आखिरकार शेर आ ही जाए, अब बहुत हो गई। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।